हेलो, वेलकम। तो देखिए, रामधारी श्री दिनकर रश्मि रथी हम पढ़ा रहे हैं, यूजीसी नेट में है जो कि। तो आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारी क्लासेज इसकी हो चुकी है। तो रामधारी श्री दिनकर के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप क्लासेस देख सकते हैं। और 6 सर्ग तक हमने पढ़ा दिया है, तो वो भी देख सकते हैं। और पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। और ये इसका भी आधा हो चुका है यूजीसी नेट के लिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से देखिए, अंधर बनकर उन्माद उठा दी दोनों दिस जय जयकार, दोनों पक्षों के वीरों को मानो भैरवी सवार हुआ। कट कट करके गिरने लगे क्षिप्र, रुष्टों से मुंड अलग होकर यह चली मनुज के सोनित की धारा, पशुओं का पग धोकर। तो ये 6 सर्ग का है, युद्ध के बारे में 6 सर्ग से है। और ये है ना 6 सर्ग मैंने पढ़ाया है, 6ठा सर्ग है ना, तो ये देख लीजिएगा। और ये सब है। तो अब युद्ध का वर्णन है, तो कैसे हो रहा है युद्ध ये देखिए, स्पष्ट हो रहा है पंक्तियों से ही। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलाता था, कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पाँव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल आलात का घूर्णी चक्र, केवल वज्र युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा। द्रोण की छाया में यूँ 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला था। क्या भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरु वृद्ध भीष्म थे, युग पक्षों के लिए शरण कहते हैं। होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। तो ये है, और कैसा विडम्बना था कि अपने को ही मारना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय की मांग थी। ये कोई अपने को मारता है क्या, कितना भी गलत हो जाए। लेकिन इतना ही वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आताताई हो गया था कि जहाँ देखता था स्त्रियों को उठा लिया जाता था। जैसे आज भी कलयुग में ऐसी घटनाएं देखने को मिल ही रही है, बहुत ऐसे ही उस समय भी था। और कुछ तो ज्ञानी होके संपन्न होके भी कुछ भी नहीं करते थे, और उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, चुप रहते थे। चुप रहना भी बहुत ही है। तो भीष्म पितामह तो बहुत ही गंगा पुत्र थे और बहुत ही नियम पालने वाले, लेकिन ये चुप रहे तो इनको मोल चुकाना पड़ा। और खुद ही इनकी आत्मा ऐसा बोला था कि मैंने गलत किया है। और कोई भी इंसान हो, उस गलत भी अगर करता है तो उसको पता होता है कि हमने गलत किया है। लेकिन मुक्ति कब मिलेगी, जब आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रहेंगे, बिल्कुल जीरो। मतलब ईश्वर में वही समाता है जो उनके अनुसार, उनके जैसा हो। तो फिर इस तरह से है। तो अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पढ़ाए युद्ध अंतक रूप, अंतक शाही दारुण कठोर। देखा नहीं जायन युवा, देखा नहीं बालक किशोर। देखो, तो उस समय भी 16 वर्ष का जो था वो युद्ध में जा सकते थे। तो ये कोई एक दूसरे को नहीं देखता था, सब एक दूसरे को मार काट रहा था। सूत के वध की सुन कथा, पार्थ का दहक उठा शोकाकर्त हृदय। फिर भी क्या क्रुद्ध होकर उसने तब लोमहर्षक निश्चय, कल अस्तकाल के युग जयद्रथ को ना मार यदि पाऊँ मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊँ मैं। तो अभिमन्यु को छल से मारा था करके घेर के। तो फिर अर्जुन को पता चला, तो बहुत सारी है महाभारत में, ये तो कविता लिखा गया है। तो अर्जुन ने खुद को बोला कि मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा, तो मैं खुद ही वो ले लूँगा। तो कुछ समय का था कि सूर्य उदय अस्त तक। जब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्राकृतिक कर्म विपर्यस्त, माया की सहसा शाम
माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। तो ऐसा था, उसका वरदान था कि उसके पिता, उसका सर पिता के गोद में जाएगा तो ही वो मरेगा, तब दोनों ही मरेगा, ऐसा था। तो दोनों का ही हुआ था, कृष्ण भगवान ने बताया था। हाँ, यही हुआ कि सात्विकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। हो भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनि व्रत, सात्विकी ने मस्तक काट लिया था। तब था वह निश्चल योग निरत, है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन। भूरिश्रवा उसके पिता थे। तब वो भूरिश्रवा ने वो बेटा की उसके लिए कि मरे नहीं मेरा बेटा, तो वो योग में बैठ गया था। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने ऐसा पार्थ को बोला, तो ऐसा मारना कि उसका सर उसके पिता के गोद में जाए, तो दोनों ही खत्म हो गए। ऐसा ही पार्थ ने वो मारा था अर्जुन ने। हे वृथा धर्म का किसी समय, है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन। करुणा से गढ़ता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा का शरण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन कहाँ वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचाना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है क्या। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। देखिए, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। यदि है विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिलते हैं पापी को भी। ये तो सभी पापी जो होता है उसको भी ये सब मिल जाता है। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वही नहीं किसी भी प्रधन कर्म, हिंसा विग्रह कारण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे मनुष्य संहारों को। गूंथना चाहते हुए फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। तो बहुत सारी इसमें अर्थ है छुपा हुआ, लेकिन लाइन ऐसे ही आ जाते हैं तो अर्थ हम नहीं बता रहे हैं कि वो देर लग जाएगी। संग्राम धर्म का इसे चौपाई आ जाता है एग्जाम में, तो फिर इसको क्रम में लगाने भी आता है। और किस सर्ग से है वो आता है, तो ये देख लीजिए, ये 6 सर्ग से है, 6ठा सर्ग से। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुज अंगारों से अपना पर्दाह हो सकता है। सर्पनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। तो मानेगा यह दंष्ट्री कराल विषधर भुजंग। किसका नियंत्रण बल पल पल यदि अति को कर धर्म शक्ति। नर कभी भीत पाया है रंजो जहर में। बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वहीं ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई ना हृदय में जगाती है। तब जो भी आते विघ्न रूप ओ धर्मशील यह सदाचार। एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर हो जा चलने में। सत्य ही ऊर्ध्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्व लोचन जानता नहीं क्या करता है।
नीचे पक्ष में है कौन पाँव, जिसके मस्तक पर धरता है कटता शत्रु को वह, लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर, मानवता का फट जाता है। वासना विहीन से जो निकाला, कैसे हो वह संयोग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्ध का आँखों पर मारी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े दुश्चिंतक कृत करवाता है। तो देखिए कैसा लोभ होता है। आजकल क्या हो रहा है समाज में, लोभ ही तो है। जहाँ गलत तरीके से अगर जो मेहनत से पैसा आया तो आप अच्छे कर्म करोगे और कोई गलत नहीं करोगे, और जहाँ गलत से आता है लोभ और किसी के छीन लिया, और उसने पांडवों का किया हुआ इंद्रप्रस्थ छीना था, उसमें लोभ अत्यंत था, उसको कुछ भी नहीं देंगे, एक सुई की नोक भी नहीं देंगे, सब मेरा है। तो इसी तरह अब भी हो रहा है। तो वो अंधा बना देता है गलत तरीके से। यदि आपके पास धन आया तो वो अंधा बड़ा माड़ी बनकर छा जाता है। जैसे आँखों में मोतियाबिंद होता है ना, वैसा माड़ी बन के छा जाता है। तो वैसा है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग ना हाथ रहे। दोनों काली छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सत्य पथ से दोनों डिगे दौड़ कर विजय बिंदु तक जाने को। अब देखिए एकदम वो द्वापर में, ये त्रेता में राम जी थे तो बिल्कुल सत्य पे थे, तो उनको कितना कष्ट हुआ। और यहाँ पर तो और ही धर्म का लोभ बहुत सारा हो गया था। तो कृष्ण भगवान जो जैसा था वैसा उसके साथ किया, तो सही, तो न्याय मिला। और यदि सत्य पे चलता तो ये भी ख़त्म ही हो जाता पांडव, और कुछ भी नहीं रहता। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के राह कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। अब देखिए उसके पक्ष में कौन कौन सब थे, एक से एक धुरंधर। मतलब उनको कोई मार भी नहीं सकता था, और शक्ति बल सब में संपन्न थे विद्या से, और लेकिन गलत का साथ दे रहे थे। तो यदि वो जीत जाते, उनको नहीं मारा जाता किसी भी तरह, तो गलत की ही जय होती ना। फिर कितना होता, कुछ भी बचता ही नहीं सृष्टि में। उनसे योग समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। ये था कौन देख कर उन्हें समर में, जिसका हृदय ना काँपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव भय से नाम ना जपता था। कमलों के वन को जिस पर विदलित करते मदकल खंजर थे, विचर रहे पांडव दल में मत्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा, जैसे हो दावा नल अज्ञेय, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़कर नीचे भूतल पर आए हों, अथवा रण में जो हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रलयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्ववान। तो देखिए कर्ण का कैसा व्यक्तित्व था, प्रभाव था। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े, हो गया शत्रुदल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हर हर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। तो देखिए कितना वो था, इतना शक्तिशाली और इतना वो था प्रभावशाली, सबको मार देता था। और वैसे ही पितामह भी थे कि एक दिन प्रण किए थे कि 10-10 हजार सैनिक को मारेंगे। तो कितना गलत था। जन जन के बीच जीवन पर कराल दुधर्म कृतांत, जब कर्ण हुआ पांडव सेना का ह्रास देख केशव का बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान।
है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ। राधे गरजता था छन छन करता, क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रन। क्या नहीं मूलियों से मेरी रनकला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। और इतना प्रभावशाली था कर्ण कि भगवान उसको बचाते रहते थे, क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र भी था। और तो वो अपने जैसा ही वीर से लड़ना चाहता था, और कोई आता था उससे कम वाले तो बोलता था मैं मूली गाजर से लड़ूंगा क्या। तो इस तरह से हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेट लेता है सबके समक्ष द्वैरथ रन की। मैं भी उसे चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ और सहसा हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ का अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वरथ रन है से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि दुररथ युद्ध में हो छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। तो नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एकाग्नि हव के लिए घटोक्त कच्छ का हरि ने आवाहन किया। बोले बेटा क्या देख रहा है, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिख वृष्टि जे कैसी कराल झरलाती है, गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि ना कहीं खड़े हो जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर सारी रणभूमि पर बरस रहे हैं एक ही कर्ण के प्राण प्रखर। तो कैसा था, हर समय धर्म पे चलने वाले क्या होते हैं, बहुत ही असहाय। और जो वो रहता है, जो अधर्म करता है वो बलशाली होता है, बहुत ही बलशाली। तो यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। वो कृष्ण भगवान घटोत्कच को बोल रहे हैं, क्योंकि वो घटोत्कच राक्षस था, उसमें आसुरी थी, तो वो जो भी कर सकता था, आंधी तूफान सब लाता था वो अपने मायावी उससे। तो एक दिन का युद्ध उसके नाम पर ही रहा, 2 दिन का। तो फूटे जहाँ विहीन मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय प्रज्वार, कूदा रन में ज्यों महाघोर गर्जन कर तनाव की माकार। सत्य असुर के आते ही रन का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनिभयभीत हुई, धीरज का छूटने लगा है। कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का जल पाता था नहीं जोर। उन आगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र सर्वृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अविध था, कहाँ नहीं दानव का तन पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण ने स्वयं, कुरुपति क्या देख रहे हो सखे दस्यु ऐसे, क्या कभी मरेगा यह घड़ी, जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आँख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पर प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर से, निज चकित नयन झुक गया विवशता में कुरुपति का।
अपराधी कतार अनन मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू वै का बड़ा बलि निकला यह कि आज भी फिर एक बार मेरा ही भाग छली निकला। तो कर्ण ये बात बोल रहा है। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका आज्ञा संबल लेकर था क्या प्राप्त उसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पनी की जीवा वह अटल मृत्यु की सगी श्वसा घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा लपलपा आग सी एक अग्नि तुनीर छोड़ बाहर आई चांदनी मंद पर गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया विह्वल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासदी करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। तो पा धमक धराधस उछल पड़ी ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई ना धीर जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने का कातर क्रंदन गंभीर सारी सेना थी चीख रही सब लोग व्यग्र बिलखाते थे एक बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे टल गई विपद कोई सिर से यह मिली कहीं मन ही मन जय क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। तो ये कृष्ण भगवान नहीं होते तो विजय नहीं होती ऐसे थे। तो एक साम दाम दंड भेद सब उन्होंने प्रयोग किया लेकिन समर की जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर विलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से राधे सगर से चला मन में ही कहीं खोया हुआ जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ हारी हुई पांडव जम्मू में हंस रहे भगवान थे पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। तो क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है मोती छिपे आते हैं किसी के आंसुओं के तार में हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है नियति का भाग का इंगित वृथा है मुसीबत को नहीं जो झेल सकता निराशा से नहीं जो खेल सकता पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जोड़ करके। तो देखिए कैसे बल बुद्धि विद्या हर चीज़ से संपन्न था तो भी एक सत्य होती है और सत्य को जीवित रखने के लिए ईश्वर धरती पर आते हैं और असत्य को ख़त्म करते हैं। तो हर समय युगों युगों से ऐसा ही होता आया है जो गलत करेगा गलत से तो सृष्टि चलती नहीं है अच्छाई से ही सृष्टि चलती है। तो इसलिए कृष्ण भगवान को सब काम करना पड़ा। तो 6 सर्ग समाप्त हुआ और यूजीसी नेट में लाइनों से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग क्या पीजी पढ़ चुके हैं तो इसका अर्थ तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा करने को तो अर्थ का समझाने लगूंगी तो फिर देर होगा। तो मैं यूजीसी नेट के अनुसार ही हमने लाइन पढ़ दिया कि देखा हुआ रहेगा कि यहाँ से यहाँ ये सर्ग इस पंक्ति से है इसलिए हमने फटाफट लाइनों को ही लिया। और 7वां सर्ग है जो कि समाप्त हो जाएगा आगे। तो ये दो क्लासेज होगी जो ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू। अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।